पहले हारिस रऊफ, फिर खुशदिल शाह और अब की बार बाबर आजम। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि एज ए कौम हम फेल हो रहे हैं, अपने हीरोज की वो वाली इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं। आपको 100 इख्तलाफात सही, आपको 100 मसले सही, लेकिन जब वो टीम के अंदर होते हैं तब आपके मसले होते हैं। अगर वो टीम से बाहर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो किसी को कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो हमारे प्लेयर्स, हमारे हीरोज की बेइज्जती करे। हुआ यूं है कि बाबर आजम के सामने एक अकल से पैदल शख्स आया और उसने आकर बाबर आजम से बदतमीजी करना शुरू कर दी। तो बाबर आजम हैरान रह गया कि ये आप शक्ल देख रहे हैं बाबर आजम की कि यार ये कौन लोग हैं, मैं किन के लिए खेलता हूं और ये क्या कह रहा है मुझसे, और वो बाकायदा गालियां दे रहा है बाबर आजम को। और उसके बाद फिर बाबर आजम उससे समझाते हुए कि भाई थोड़ी सी अकल होती है, थोड़ी सी हया होती है, और यूं बाबर आजम निकल जाता है। लेकिन उस बंदे से बंदा पूछे कि क्या मिला है तुम्हें ये करके, कौन सा सुकून मिला है, बल्कि उल्टा तुमने बेइज्जती करवाई है और पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के फैंस जो हैं, क्रिकेट के फैंस, वो थू थू कर रहे हैं तुम पे कि थोड़ी सी हया कर लो कि ये हमारे प्लेयर्स हैं। आप ग्राउंड के अंदर जब ये पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं आप तनकीद करो, 100 बार क्या 1000 बार करो, लेकिन जैसे ही ये टीम से बाहर हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुसे और उसे जाकर आप बातें सुनाए। फिर चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे बाबर आजम हो, फिर चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, चाहे जितना अच्छा प्लेयर हो, जितना गंदा प्लेयर हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई हक नहीं पहुंचता है। जहां तक वो पहुंचे आप तो वहां पर ख्वाब में भी नहीं पहुंच सकते। जहां पर मोहम्मद आमिर है, जहां पर बाबर आजम है, जहां पर वो पहुंच चुके हैं, जितना उन्होंने अचीव कर लिया कि पाकिस्तान के लिए खेले हैं वो, और पूरी दुनिया ने उन्हें एक लेजेंड माना है, तो आप तो किसी गिनती में नहीं आते हो। आप हो कौन? आपको मानता कौन है? आपके घर वाले आपका ठीक से नाम लेते होंगे? नहीं लेते होंगे। आपके मोहल्ले वाले, जिस तरह से आप बदतमीज लोग हैं, आपके मोहल्ले वाले नहीं आपका नाम लेते होंगे। तो वो तो फिर बाबर आजम है, वो फिर मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर निकलता है तो आवाजें आती हैं फिक्सर फिक्सर फिक्सर। जहां वो गली में सड़क पर जाता है, भाई कौन लोग हो तुम लोग? एक बंदे से गलती हुई, उसने उसका खमियाजा भुगता, उसने पूरी सजा भुगती, और उसके बाद वो फिर से पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनकर आता है, वो फिर से आकर खेलना शुरू कर देता है। और इधर बाबर आजम है, वो अभी भी आपके लिए खेल रहा है, अभी भी आपके लिए स्कोर बना रहा है, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई बैटर नहीं है जिसने बाबर आजम जितने स्कोर बनाए हो। आप कह लो कि यार तुम मैच विनर नहीं हो, ये हो वो नहीं हो, भाई वो अपने हद तक कह लो। भाई उसके सामने जाकर जब उसकी फैमिली आसपास है तब जाकर ये क्या तुक बनती है? आप लोग बताओ कि यार ये कहीं पर भी जस्टिफाइड है कि हम अपने प्लेयर्स के साथ इस तरह से पेश आए, अपने हीरोज के साथ इस तरह से पेश आए, जहां वो थोड़ी सी भी अपनी पर्सनल लाइफ डिजर्व नहीं करते? ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं हो रही है। हारिस रऊफ के साथ मसला हुआ था तब भी गलत था, खुशदिल शाह के साथ मसला हुआ था तब भी गलत था, इंजमामुल हक को लोग कहते थे तब भी गलत था, इंजमामुल हक को पर्ची कहा जाता है तब भी गलत है। ये है ही गलत। आप ग्राउंड के अंदर कह लो, आप जब वो टीम का हिस्सा है तब कह लो, जब वो खेल रहा है नाकाम हो गया है तब अपने व्यूज दे लो, लेकिन उसके सामने नहीं। जब वो अपनी फैमिली के साथ हो तब कम से कम उनकी पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज ए कौम ये अपना शऊर पैदा करना चाहिए कि यार वो भी इंसान है, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनकी भी जिंदगी है, उनकी भी रिस्पेक्ट बनती है। अहमद शहजाद है, आपको 100 इख्तिलाफात सही, आपको अहमद शहजाद से 100 मसले सही कि भाई वो ऐसी बातें करता है, वैसी बातें करता है, लेकिन वो सामने आएगा एज ए भाई बोलेंगे, एज ए वो कौमी टीम के लिए खेला है। अगर आपको उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम बेइज्जती नहीं कर सकते आप। अहमद शहजाद भी आपके सामने आएगा तो उससे भी आकर जाकर ये नहीं पूछ सकते बड़ा बोलते हो तुमने खुद क्या किया है, और भाई तुम जो सवाल कर रहे हो तुमने क्या किया है, क्या उखाड़ा है, क्या अचीव क्या किया है तुमने। जो बंदा बाबर आजम को गालियां दे रहा था, बाबर आजम की बेइज्जती कर रहा था, सामने खड़े होके जब वो फैमिली के साथ था, बंदा उससे पूछे भी तूने आज तक किया क्या है, तुम हो कौन? वो बाबर आजम है, दुनिया जानती है तुम कौन हो। तो भाई सीन इतने से हैं कि ये जो हमारे हीरोज हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, इख्तलाफात 100 सही, आपके अपने व्यूज हैं, आप अपनी जगह पर दे दें। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर मैं अब तनकीद करता हूं, लेकिन कभी सामने जाऊंगा जब वो फैमिली के साथ होंगे, भाई रिस्पेक्ट करूंगा, कभी भी बेइज्जती वाले अल्फाज यूज ही नहीं करूंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा अगर मुझे 100 बार भी कोई मसला होगा। और वैसे भी मैं कौन होता हूं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाला? मैं ये कह सकता हूं कि यार मुझे इस बात से इख्तलाफ है, वो भी अपने प्लेटफॉर्म से कह सकता हूं, अपनी हद में रहते हुए कह सकता हूं, लेकिन ये कोई तुक नहीं बनता है। ये इस तरह से बेइज्जती करना कोई तुक नहीं बनता है। ये इस तरह से क्या सबक दे रहे हो? क्या जनरेशन है ये?
तो मेरा भाई आप लोग बताओ, कहीं पर भी ये जस्टिफाइड है कि कहां पर सड़क पर अगर वो फैमिली के साथ हैं तो आप जाकर बेइज्जती कर दो? उनके अपने मसले मसाइल चल रहे हैं कि बाबर आजम के वालिद का, कामरान अकमल का, वो सोशल मीडिया पर दोनों है, लेकिन वो भी गलत लड़ रहे हैं कि तुम लोगों की फैमिली का कोई मसला है तो घर सुलझाओ। सोशल मीडिया पर क्या बातें करने की तुक बनता है? और सोशल मीडिया पर जब बातें करेंगे लोग, सोशल मीडिया पर तनकीद करेंगे, पर्सनल नहीं यार। पर्सनल लाइफ में आप जाकर तनकीद नहीं कर सकते, आप जाकर बाबर आजम के घर के सामने गालियां नहीं दे सकते हैं। बाबर आजम आपको नजर आए, बाबर आजम को ऐसे नहीं कह सकते आप। भाई आप हैं कौन? आपको किसने ये हक दिया है? तो मेरा भाई ये खाली बाबर आजम की बात नहीं है, ये बाबर आजम के अलावा बाकी हर प्लेयर की, बल्कि हर इंसान की है यार। हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब वो अपनी फैमिली के साथ है, जब वो अपनी कोई पता नहीं किस परेशानी में जा रहा है। आप तनकीद कर लो, अपने हदूद में रह के कर लो, अपने प्लेटफॉर्म पे कर लो, आपका अपना सोशल मीडिया आप वहां पर कर लो, कोई नहीं आपको आकर पूछने वाला। लेकिन यूं ये ऐसे करना, वो भी कौमी हीरोज के साथ, बहुत घटिया हरकती है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या ऐसा करना जायज होता है? किसी भी पॉइंट पर ऐसा करना जायज है?